बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स हिंदी में। इसके बाद करेंगे इंग्लिश में। जिसने इंग्लिश हिंदी दोनों देखनी हो दोनों देख सकता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं, पूरा है सब। महाकुंभ 2025 संगम नगरी में पर्यटकों को होटलों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार महाकुंभ में 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। कुंभ क्षेत्र में 10,000 से अधिक की क्षमता वाली टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से होटलों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया था, जिस पर प्रदेश सरकार ने उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेजी से धरातल पर उतरने लगी हैं। शासन स्तर पर हर कार्य पर पैनी नजर रखी जा रही है। 347.41 लाख की लागत से होटलों का हो रहा है कायाकल्प। ये सब वही सब है, किचन पार्किंग ये सब होगा, 20 कमरे होंगे। अब सीधा चलते हैं अगली खबर पर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। ये है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष जनरल किसके हैं ये? थल सेना के। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे सोमवार को उज्बेकिस्तान गणराज्य की 4 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए। वे आज ही उज्बेकिस्तान गणराज्य के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ बातचीत में शामिल होंगे। उनकी यह यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल मनोज पांडे 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। जनरल मनोज पांडे के साथ बैठकों की योजना उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बकोदिर कुर्बानोव, प्रथम उप रक्षा मंत्री और सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल खलमुखमेदोव शुकुर गैरतजानोविच और वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल बुरखानोव अहमद जामलोविच के साथ बनाई गई। उज्बेकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के साथ संवाद मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होंगे। पूरे में यही सब है कि बढ़ावा वगैरह होगा, बैठक होगी, ये सब होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू 29 जून के से आरंभ होगी यात्रा। अमरनाथ की यात्रा कब से शुरू हो जाएगी? 29 जून से। और इसके पंजीकरण स्टार्ट हो गए हैं, शुरू कर दिए गए हैं। इस साइट पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण हो रहा है शुरू, और ये कब? 29 जून से 19 अगस्त 2024 तक होगी, ठीक है। उत्तराखंड चार धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान। जाने केदारनाथ समेत अन्य धाम के कपाट खुलने का समय भी इसमें बता देते हैं अभी। ये चारों धाम है, ठीक है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के प्रतिष्ठित यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा कर दी गई है। रविवार को यमुना जयंती के अवसर पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरशैली खुशीमठ में यमुनोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित समाज की बैठक में पांचांग गणना पश्चात घोषित की गई है। पंचांग गणनानुसार श्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को रोहिणी नक्षत्र में दिन 10:29 पर खुलेंगे। 10:29 पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट। श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलने का समय। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब यमुनोत्री धाम के चारों धामों की कपाट खुलने की तिथि और समय घोषित होने के बाद पर्यटन विभाग जल्द ही तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक, क्या ये? डस्ट लिक आज से उज्बेकिस्तान में आरंभ हो जाएगा। दोनों कौन? भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम क्या रखा है? डस्ट लिक। और ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में आरंभ होने जा रहा है।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्ट लीग का 5वां संस्करण आज सोमवार को से उज्बेकिस्तान के टर्म्स जिले में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों के भाग लेने वाले दल सहयोग और भविष्य की सैन्य बातचीत की नींव को मजबूत करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है। रामनवमी अयोध्या मंदिर में 15 से 18 अप्रैल तक नहीं होगा वीआईपी दर्शन, ऑनलाइन बने सभी पास किए गए निरस्त। अयोध्या मंदिर की रामनवमी की तैयारी तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन से लेकर मंदिर प्रशासन तक श्रद्धालुओं के भव्य रामलला के दर्शन के लिए इंतजाम में लगे हुए हैं। ऐसे में रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से रामलला के 15 से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन और पहले से बने वीआईपी पास पर रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन पास भी किए गए निरस्त। कंट्रोल रूम पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया गया है। इसके अलावा रामनवमी मेले के लिए नया घाट पुलिस चौकी के पीछे कंट्रोल रूम पूर्ण रूप से स्थापित और सक्रिय हो गया है। यहाँ पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें पुलिस विभाग और सिविल सेवा के अधिकारी व सहायक तैनात किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को राम राज्य बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कठुआ, डोडा, उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। रक्षा मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को जिला कठुआ के बसोहली क्षेत्र में चुनावी रैली में कहा कि भारत को राम राज्य बनने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता, जिसका आगाज अब हो चुका है। 2027 तक टॉप 3 में होगी भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनाथ सिंह ने ये बात कही है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारे देश का धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुधार होना शुरू हुआ है। एक दौर ऐसा था कि भारत विश्व के 15वें स्थान पर आर्थिक रूप से खड़ा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भारत 5वें स्थान पर है और आने वाले 2027 तक भारत विश्व की टॉप 3 देशों में होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में भाजपा सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त किया। यह वादा मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया था और आज पूरा हुआ है। कांग्रेस 1984 से ही एक ही नारा देते रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन 30 वर्ष बीत जाने के बाद वहां पर कोई भी राम मंदिर नहीं बनाया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों के अंदर राम जी के मंदिर बना दिए, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसमें सब कुछ यही लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह आएंगे, ये भी कहा है और भी कुछ काम करेंगे। थोक महंगाई दर मार्च में 0.53% पर, फरवरी में थी 0.20%। देश में थोक महंगाई दर मार्च में 5.53% पर पहुंच गई है। इसी साल फरवरी में यह 0.20% रही थी। दरअसल सब्जियों, आलू, प्याज, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के कारण मार्च में थोक महंगाई दर मामूली बढ़कर 0.53% पर पहुंची है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए हैं ये आंकड़े कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचांक यानी कि डब्ल्यूपीआई पर आधारित थोक महंगाई दर सालाना आधार पर मार्च 2024 में 0.53% रही। इससे पिछले महीने फरवरी में यह 0.20% रही थी। दरअसल डब्ल्यूपीआई आधारित थोक महंगाई दर अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। हालांकि नवंबर 2023 में यह 0.26% रही थी, जबकि दिसंबर 2022 में यह 5.02% स्तर पर थी। ये पूरा सब कुछ वही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से पिछले हफ्ते जारी सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.85% पर आ गई है। लेकिन खाद्य पदार्थों की महंगाई मार्च में 8.52% रही, जो फरवरी में 8.662% थी। ठीक है, और इसी के साथ हो जाती है आज की करंट अफेयर्स समाप्त।